5 चुनाव लड़ चुका हूँ और मैं कोशिश होगी कि मैं और विश्वास भरोसे को कायम रखूँ। बिरला एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो अपराजय रहे। आप 3 बार विधायक बने, अब तीसरी बार आपको सांसद का टिकट फिर से मिला है। इस बार के मुकाबले को किस तरह से देखते हैं आप? ये चुनाव भारत के लोकतंत्र का एक नया ऐतिहासिक चुनाव है, जिसमें देश की जनता एक नेता के प्रति इतना विश्वास भरोसे के आधार पर मतदान करेगी। और मुझे आशा है ये चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनका जनता में विश्वास भरोसा और कायम हुआ है और यही हम मानते हैं कि उनके विश्वास भरोसे पे चुनाव जीता जाएगा। बेटा साहब, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की कुर्सी पर बैठकर आपने इन 10 सालों में भारत को, देश को किस तरह से बदलते हुए देखा? मैंने 10 साल के अंदर, जब से मैं संसद सदस्य के रूप में, फिर लोकसभा स्पीकर के रूप में, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्लेटफार्मों में गया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र स्तर पर मेरी कई राष्ट्र अध्यक्षों से भी बात हुई है। केवल भारत में नहीं है, दुनिया के कई राष्ट्र अध्यक्षों से, अधिकतम राष्ट्र अध्यक्षों ने, जब हमारी द्विपक्षीय चर्चा होती थी तब वो कहते थे एक ऐसा नेतृत्व जो पूरे देश को लेकर चल रहा है। विशेष रूप से उनके ये कहना था 140 करोड़ इतना बड़ा देश, अलग अलग विविधताएँ, अलग अलग भाषा, अलग बोली, बहुदलीय व्यवस्थाएँ, मजबूत लोकतांत्रिक आधार, लेकिन जनता का विश्वास भरोसा लगातार बढ़ना सरकार के प्रति, ये उनके लिए बहुत बड़ा आश्चर्यचकित होता। विशेष रूप से उनके लिए भारत जैसे देश में इतना जल्दी परिवर्तन, सबको साथ लेकर, ये उन्होंने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने देखा है। और P20 के अंदर जब देश भर के स्पीकर्स आए थे, जब भी उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास भरोसा देश की जनता का लगातार बढ़ा है। उनकी नीतियाँ, कार्यक्रम, योजनाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन, उनका विकास का विजन, मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर नए परिवर्तन करना, टेलीकम्युनिकेशन, IT सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें उन्होंने बहुत बड़ी तेज़ी से परिवर्तन किया है। इसलिए भारत को बदलते भारत, नए भारत की तस्वीर अब देश की जनता देख रही है, तो देश की जनता भी उतना ही विश्वास नेतृत्व के प्रति करती है। लोकसभा के इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद आपने हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए समय निकाल लिया। पता नहीं आप कैसे निकाल लेते थे। अब कौन से प्रमुख वादे और बातें लेकर आप इस बार 24 के चुनाव में जनता के बीच जाने वाले? मोदी जी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है। एक बार फिर से बीजेपी ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बिरला को कैंडिडेट बनाया और इसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार समर्थकों का हुजूम उमड़ा है। संदीप शर्मा हमारे साथ है, कोटा दक्षिण से बीजेपी के विधायक। संदीप जी, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो ओम बिरला आपके राजनीतिक गुरु हैं, तो शिष्य अब किस तरह से व्यस्त रहेगा? गुरु एक बार फिर से मैदान में है। देखिए, आदरणीय ओम बिरला जी मेरे तो खैर राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन कोटा बूंदी के लोगों में के दिलों में बसे हुए हैं। कार्यकर्ताओं के जो इतना कार्यकर्ताओं का उनके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, क्योंकि